Hello guys, welcome back to my channel. This side Forex.56. We are here with new analysis video. So I posted my last YouTube video about my profits and how I take entries on my level and how my strategies work. So I hope you like that video, and I am very happy that I can provide free knowledge to you guys, and I will post some stuff like this. So stay tuned and subscribe to my channel. So let's get started with our today's analysis. Before that, let's check that our last video analysis levels worked or not. So as you know guys कि मैंने एक लेवल दिया था गोल्ड में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो लेवल मतलब कि इसने एसएल हिट करा और फिर वो थोड़ा प्रॉफिट में चला गया, बट उसने पहले अपना एसएल हिट कर लिया 40 पिप्स का. सो इट वॉज अ बैड लक फॉर अस, बट लेट्स चेक अदर लेवल ऑल्सो. सो गोल्ड में मैंने एक और लेवल दिया था जो 1 आवर के टाइम फ्रेम का था. वो लेवल बहुत सही प्ले करा और उस लेवल पे ट्रेड करने में मज़ा भी आया. मैंने आपको बोला था कि 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे एंट्री करना, और उस ग्रीन कैंडल पे अगर आपने एंट्री करी होगी तो आपको आराम से 150 पिप्स का प्रॉफिट मिला होगा. तो यस, दिस लेवल रियली प्लेड वेल एंड वी आर इन प्रॉफिट. तो मैंने गोल्ड में 2 ट्रेड दी थी, उसमें से एक नहीं चली और दूसरी 150 पिप्स दी दिया, तो अपना गोल्ड का तो 110 पिप्स का टोटल प्रॉफिट हुआ 40 पिप्स के एसएल के बाद. सो यस, ये अपनी ट्रेड थी गोल्ड में. तो अब बात करते हैं आगे वाली ट्रेड्स की. सो लेट्स कंटिन्यू. तो अब बात करते हैं यूएसडी सीएचएफ की. गोल्ड के तो यही लेवल्स थे बस. तो यूएसडी सीएचएफ में लेवल टैप हुआ, 5 मिनट की रेड कैंडल भी बनी, बट यस वो अपना एसएल हिट कर गई. सो बैड लक इधर भी अपना. तो कोई नहीं, इसके अंदर भी अपना कुछ 40 पिप्स का एसएल लगा है. सो अब देखते हैं आगे और लेवल्स में क्या चल रहा है. ऐसे अपना डायरेक्शन तो सही था, मतलब बायस, बट शायद तो ऊपर लिक्विडिटी थी इसलिए वो लिक्विडिटी वाले लेने गया, वहाँ पे बड़े ऑर्डर्स उसने लिए और उसके बाद वो नीचे आया. तो गलती अपने से ये हो गई कि अपन ने ऊपर लिक्विडिटी नोटिस नहीं करी और अपन ने यहाँ पर लेवल दिया. तो ये गलती थी मेरी कि मैंने ढंग से एनालिसिस नहीं करा. सो सॉरी गाइस. तो यूएसडी सीएचएफ में 40 पिप्स का ऐसे लगा. आगे बात करते हैं यूएसडी कैड की. तो यूएसडी कैड में अपने को 1:1 टारगेट मिला, यानी 40 पिप्स समथिंग कुछ अपने को मिले, और उसके बाद प्राइस ने अपना रिस्क फ्री ले लिया. तो यस, ये ट्रेड अपनी थोड़ी प्रॉफिट मिल गई 40 पिप्स के. तो बस इस ट्रेड में तो अपने को प्रॉफिट मिल गया. सो मैंने जैसे बोला था कि 5 मिनट की रेड कैंडल पे एंट्री करनी है आपको, तो यस वो उसने ऐसे प्रॉपर फॉलो हुआ और जिसने भी ऐसे एंट्री करी है वो प्रॉफिट में होगा. सो यस गाइस, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए बट अपनी डायरेक्शन सही है, बट अपने एसएल हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है. सो इस चीज़ पे थोड़ा देखना पड़ेगा कि इतने एसएल हंट होके वो अपनी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये थोड़ा दुख हो जाता है मतलब एक बार के लिए अपने को. सो बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की. तो उसमें भी सेम मैंने बोला था एक 5 मिनट की रेड कैंडल पर आपकी एंट्री होनी चाहिए. तो 5 मिनट की रेड कैंडल बनी होगी और एक इसमें भी सेम अपने को 40 पिप्स का टारगेट मिला 30 पिप्स के एसएल के साथ में. तो अपना इसमें भी 1:1 हो गया. सो यस, ये ट्रेड भी अच्छा चला, मतलब कि सो जिसने भी ये ट्रेड लिया वो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना या फिर इंस्टाग्राम पर मेरे को डीएम करना कि हमने ट्रेड लिया स्क्रीनशॉट के साथ में. अब बात करते हैं जीयू की. तो जीयू के अंदर तो लेवल टैप ही नहीं हुआ. सो ये ट्रेड तो आया ही नहीं लेवल पे, तो उसका कुछ मतलब नहीं है बताने का. सो यस, जीयू आया ही नहीं लेवल पे और दुख दे के चला गया. थोड़ा 10-15 पिप का उधर से ऊपर चला गया पहले ही. सो यस, जीजे भी सेम जीयू की तरह ही करके चला गया, ऊपर ही चला गया, मतलब आया ही नहीं लेवल पे और उसके पहले वो ऊपर चला गया. सो यस, इसमें भी कुछ खास नहीं हुआ. तो इस बार लेवल्स दिए थे उसमें से 2 चले नहीं और 2 के एसएल हिट हुए और बाकी 3 चल गए. तो अपना टोटल इस बार के वीक का 180 पिप्स अपन प्रॉफिट में थे 2 एसएल के बाद. सो यस, ये अपना पिछले वीक का एनालिसिस था और उसके लेवल जैसे वर्क करे. अब बात करते हैं इस वाले वीक की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज एनालिसिस. सो बात करते हैं गोल्ड के 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर. तो 1 डे के अंदर आप गोल्ड को देखोगे तो वो एक्सट्रीमली बुलिश हो रखा है और थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर भी रहा है वो. सो यस, गोल्ड 1 डे टाइम फ्रेम पे बुलिश ही है अभी भी और वो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है. तो अब बात करें गोल्ड में 4 आवर में. तो 4 आवर के अंदर अब पहले गोल्ड बुलिश हुआ और उसके बाद वापस वो बेरिश हो गया है. सो यस, और अभी उसके बुलिश जो हुआ था उसमें से उसके 1-2 लेवल्स अभी बाकी हैं उसके प्ले करने, और उसने एक लेवल तो उसका प्ले कर लिया जिसमें मैंने आपको पिछले एनालिसिस में बोला था कि शायद तक गोल्ड उतना दूर नहीं आएगा, बट यस वो उतना नीचे गिर गया और वो
उसने वो लेवल प्ले करके उसने 1000 पिप्स का उस मतलब अपसाइड का मूवमेंट दिया था, और अब भी वो बेरिश हो चुका है, तो यस अपने कुछ और लेवल्स पे वो आके प्ले कर सकता है। सो बात करते हैं अपने को कौन से वाले लेवल से अब ट्रेड कर लेना है। तो अभी जो ये मैं लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें से अगर प्राइस अगर इस लेवल पे टैप करती है तो अपन इस लेवल से एक अच्छा खासा मूवमेंट देख सकते हैं अपसाइड का, और अपने को ट्रेड एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे ही करना है। और ट्रेड ऐसे लेना है कि थोड़ा सा क्या नीचे मतलब ट्रेड आ जाए और थोड़ी लिक्विडिटी ले ले, और उसके बाद अपन ट्रेड करेंगे तो क्या ज़्यादा बेटर रहेगा ये चीज़। तो यस अपने को एक 5 मिनट की रेड कैंडल पे ट्रेड करना है, मैक्स 40 पिप्स का अपन एसएल लेंगे, और अपना आरआर कुछ इस टाइप का रहेगा। सो 40 पिप्स का एसएल और 100 पिप्स का अपन टारगेट की कोशिश करेंगे, और 1:1 होते अपने को अपना रिस्क फ्री करेंगे अपने को ट्रेड, और एसएल अपने को कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रख देना है। सो यस ये अपना 4 आवर का ट्रेड हो सकता है अच्छा वाला, तो आप ट्राई करना इस पे लेने की। अब बात करते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट्स में मैं एक बेरिश साइड की ट्रेड प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे लेवल पे अगर ट्रेड आती है तो आप एक 5 मिनट की रेड कैंडल से आप एंट्री कर सकते हो, और एक अच्छा खासा अपने को डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है। तो ये अपना लेवल है मैंने जो अभी ड्रॉ करा है, उस पर अगर ट्रेड आती है मार्केट टैप करता है उस लेवल पे आके, तो आप एक अच्छी खासी 5 मिनट की बड़ी रेड कैंडल पे आप एंटर कर लेना, और 40 पिप्स का इसमें भी अपन मैक्स एसएल रखेंगे, और बस अपनी ट्रेड 100 पिप्स के टारगेट तक अपन कोशिश करेंगे लेने की। तो ये अपना फाइनल आरआर है इस ट्रेड का, तो आप ये ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करना, और एक 5 मिनट की रेड कैंडल पे जैसे मैंने कहा एंटर करना है आपको, और अपना एसएल कुछ 30 पिप्स का बन रहा है सॉरी इस वाली ट्रेड में, तो अपन 30 पिप्स का मैक्स एसएल लेंगे इसके अंदर। सो यस गोल्ड में ये 2 ट्रेड है, तो आप इन दोनों ट्रेड पे किसी भी एक ट्रेड पे ट्रेड करने की कोशिश करना, जैसा मैंने बताया ऐसे ही ट्रेड लेना, और ज़्यादा से कुछ लालच वगैरह मत करना। 1:1 होती है अपनी हाफ क्वान्टिटीज़ बुक, और एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाना चाहिए। तो अपन बात करते हैं यूएसडी सीएचएफ की। तो यूएसडी सीएचएफ में मैं एक बेरिश साइड की ट्रेड प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे मैं अभी एक लेवल ड्रॉ करूँगा, अगर इस लेवल के नीचे अगर प्राइस आती है और क्लोज करती है कैंडल उसके नीचे, और तो उसके बाद वापस वो उस लेवल पे रीटेस्ट करती है, तो अपन एक डाउन साइड की फिर ट्रेड प्लान करेंगे 5 मिनट की रेड कैंडल पर। तो जैसे ही मैंने एरो मार्क करा है ऐसे अपने को ट्रेड करना है, पहले नीचे क्लोज हो फिर वो रीटेस्ट करे, और उसके बाद वापस अपन एंटर करेंगे और एक ट्रेड लेंगे। तो इसको भी 5 मिनट की रेड कैंडल पे अपने को लेना है 40 पिप्स के एसएल के साथ, और 100 पिप्स का अपन टारगेट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो ये अपना फाइनल आ रहा है यूएसडी सीएचएफ का। अब बात करते हैं यूएसडी कैट की। तो यूएसडी कैट में अभी मैं एक लेवल ड्रॉ करूँगा। तो ये जैसे लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, अगर इस लेवल पे अगर प्राइस आती है तो अपन एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे एक अच्छा सा बुलिश मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और ये अच्छा लेवल है बहुत बढ़िया, तो इससे प्राइस अच्छा खासा अपने को मूवमेंट दे भी सकती है। सो एक अपन इस पर भी 40 या 30 पिप्स का एसएल रखेंगे मैक्स, और बस 100 पिप्स का अपना जो टारगेट होता है एज यूजुअल वो करेंगे। ये अपना फाइनल आ रहा है यूएसडी कैट का। अब बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की। तो यूएसडी जेपीवाई के अंदर यूएसडी जेपीवाई में मैंने एक लेवल पहले से ड्रॉ कर रखा है, उसको आप देखना। अभी मैं जैसे मार्क करूँगा ऐसे इस लेवल पर अगर ट्रेड मतलब प्राइस आती है तो अपन एक 5 मिनट की रेड कैंडल पर अपन एंटर करेंगे, और एक 40 पिप्स के वापस एसएल के साथ अपन एंटर करेंगे। इस ट्रेड के लिए मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि ये ट्रेड क्या थोड़ी सी कोशिश करना कि थोड़ा ऊपर से लो आप, तो उससे क्या थोड़ा बेटर रहेगा कि आपका एसएल बहुत कम चांसेस है कि इस ट्रेड में फिर एसएल हिट हो अपना, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से मिला ना, तो मेरे को लगता है ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक आप बोल सकते हो वो भी है, एक पेंडिंग है मतलब, तो वहाँ से अगर ट्रेड मिलती है तो ये एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। अब ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है तो शायद तक वो टैप करे, कोई भरोसा नहीं है। अब बात करते हैं जीयू की। तो जीयू में भी एक लेवल है, बट उसमें भी एक दिक्कत है कि वो लेवल पहले क्या वो मतलब कि उस लेवल को पहले रीच करे और उसके बाद वो वापस उसको रीटेस्ट करे, तो अपन एक अच्छी ट्रेड बना सकते हैं इसके अंदर। तो ये एक ट्रेड अच्छी जीयू के अंदर हो सकती है, मतलब इसका मैं 100% श्योरिटी नहीं दे सकता कि ट्रेड नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी, बट यस आप एक ट्राई कर सकते हो कम रिस्क के साथ और कम लॉट साइज़ के साथ, तो एक अच्छी ट्रेड हो भी सकती है शायद तक। अंदर भी सेम एंट्री अपने को 5 मिनट की रेड कैंडल पर करनी है। पहले क्या बोलते हैं मार्केट नीचे आए क्रॉस करे मेरे लेवल को, फिर वापस रीटेस्ट करे, उसके बाद अपन एंटर करेंगे, और एक 30 पिप्स का मैक्स एसएल लेंगे अपन, उससे ज़्यादा नहीं, और अपन एक 100 पिप्स की ट्रेड की कोशिश करेंगे। ओके, तो जीयू में ये अपना फाइनल आरआर कुछ इस टाइप का है। बात करते हैं जीजे की। तो जीजे में मुझे कोई ट्रेड मिल नहीं रही है, जो एक लेवल था वो फ्राइडे को ही प्ले हो गया, सो जीजे में कोई भी ट्रेड नहीं। अब बात करते हैं यूरो यूएसडी की। तो यूरो यूएसडी में मेरे को एक अच्छा सा बाइंग साइड का लेवल मिला है, तो अगर आपको मैं मार्क कर बताऊँ तो कुछ इस टाइप का लेवल है वो। सो यस वो लेवल ये है, और अगर प्राइस अगर इस लेवल पर आती है या फिर टैप करती है तो अपन एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पर अच्छा सा बाइंग का मूव कैप्चर कर सकते हैं यूरो यूएसडी के अंदर।
सो यस, प्राइस पहले इस लेवल पे आए, 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाए और उसके बाद अपने एक अच्छा सा मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। सो ये इसका कुछ रिस्क रहेगा और इसका कुछ रिवॉर्ड इस टाइप का रहेगा। सो यस, ये अपना यूरो यूएसडी का लेवल हो गया। सो ये भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। अगर मार्केट टैप करता है तो आप कोशिश करना एक अच्छी खासी ट्रेड प्लान कर सको इस लेवल पर। तो इसका फाइनल आधार कुछ इस टाइप का है। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड डॉलर की। तो न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर एक अच्छा बाइंग साइड का मुझे ट्रेड दिख रहा है और मैं लेवल मार्क करके बताऊँ आपको, तो ये कुछ इस टाइप का लेवल हो सकता है उस ट्रेड का। सो यस, अगर प्राइस अगर इस लेवल पर टैप करती है, जैसे अभी तो बहुत दूर है और कंसोलिडेट भी कर रही है, तो एक अच्छा खासा मेरे को मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये ट्रेड भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद वो नीचे टैप करेगी और वो वापस से ऊपर जाएगी, तो अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। तो आप इसके अंदर भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो कुछ 20 या 30 पिप्स के एसएल के साथ, और 100 पिप्स का अपन इसमें टारगेट रखेंगे। तो यस, ये कुछ लेवल्स थे इस वीकेंड एनालिसिस के। अब बात करते हैं अपन न्यूज़ की, जो अपन हर वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। सो यस, इस बार की न्यूज़ देख लेते हैं, और इस बार की बहुत अच्छी न्यूज़ है, एक FOMC की भी न्यूज़ है इस बार। तो FOMC की न्यूज़ भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग करते हो तो। सो यस, ये सारी रेड फोल्डर न्यूज़ है, तो आप देख लो। ये सारी रेड फोल्डर न्यूज़ के अंदर बहुत सारी न्यूज़ अच्छी है इस बार, तो मतलब अच्छा सा मूवमेंट आ सकता है गोल्ड के अंदर। और FOMC ही डिसाइड करेगा अब गोल्ड का अगले हफ्ते में मतलब क्या मूवमेंट रहेगा, कि वो बेरिश रहेगा या फिर बुलिश रहेगा। तो यस, और इस बार लगता है कि मार्केट FOMC तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में रह सकता है, तो अपना अकाउंट ब्लो मत करना है। अगर कंसोलिडेशन के अंदर होता है तो बहुत लोग उस चीज़ के अंदर क्या अपने अपने अकाउंट बहुत ज़्यादा ब्लो कर लेते हैं। और ये बाकी नॉर्मल न्यूज़ है जो ठीक है, मतलब इसके अंदर इतना मूवमेंट खास होता नहीं, कभी कभार आ जाता है कभी नहीं आता है। तो यस, जिसको करनी है ट्रेडिंग, न्यूज़ ट्रेडिंग मतलब कि वो कर लेना, और अपने हिसाब से रिस्क मैनेज करके चलना, और हीरो ज़ीरो मत करना कि सब या तो गवा दो या तो डबल कर दो, ऐसा मत करना। तो यस गाइस, अब बात वापस अपन गोल्ड पर आ जाते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। गोल्ड पे जैसे मैंने आपको समझा दिया है कि अपने 2 लेवल्स, एक 15 मिनट और एक 4 आवर का। तो दोनों लेवल्स पे अगर किसी पे भी मार्केट आता है तो जैसे समझाया वैसे ट्रेड करना, और अच्छे लेवल से प्ले कर सकते हैं ये। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल लास्ट, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर दिस अमेजिंग एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। कुछ अच्छे खासे एनालिसिस मैं उधर भी डालता हूँ, डेली वाले जो होते हैं। तो यस, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना, मेरा @forex156 के नाम से अकाउंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, थैंक यू।